नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि परमात्मा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे रीडिंग को। और क्या आता है देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, द फूल एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, King of Swords, Five of Swords, the Hyperstress, Page of Swords, Queen of Wands, the Sun, the Magician। ओके, एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो कार्ड आया है वो 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हाँ जी, तो अभी जो ये कार्ड्स हैं वो आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके की बता रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर को लेकर के इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। तो परमात्मा आपको यही कह रहे हैं कि देखो, फ्यूचर के लिए चिंता इतनी करो जितनी ज़रूरी हो, इतनी चिंता भी मत करो कि आपको किसी चीज़ की एडिक्शन की ज़रूरत पड़ जाए। यानी जब आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो तो हो सकता है कि वो चिंता आपके हेल्थ इश्यूज़ का भी कारण बन जाए। वो चिंता आपको अंदर ही अंदर इतना खोखला कर दे कि आप मतलब सोचते सोचते इतने ज़्यादा गहराई में चले जाओ कि आप उससे कभी वापस आने में आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़े। तो परमात्मा आपको ये कह रहे हैं कि फ्यूचर को लेकर के चिंता उतनी ही करनी चाहिए जितनी की ज़रूरी हो। उस लेवल तक आप मत चले जाओ कि आपको कोई एडिक्शन लग जाए, इतना ज़्यादा परेशान हो जाए कि आपको किसी का सहारा लेना पड़ जाए। होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो फिर कुछ लोग अल्कोहल का सेवन करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ आप गलत ना करो, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने सोचने के ऊपर कंट्रोल करो। फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनाओ, अच्छी बात है, प्लानिंग बनानी चाहिए। आप इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपनी लव लाइफ को लेकर के। आप अपनी लाइफ में एक पावर अथॉरिटी चाहते हो और आपके अंदर ये क्षमता भी है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि आपके अंदर वो पावर नहीं है, आपके अंदर पावर है। आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, अपने लव लाइफ के लिए पूछना चाहो तो आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से अनकंडीशनल लव करते हो, बट या तो उन्होंने आपकी इस अनकंडीशनल लव की इतनी ज़्यादा कदर नहीं की जितना ज़्यादा मतलब आप उनसे जितनी ज़्यादा आप उनकी कदर करते हो, या फिर जितना सपोर्ट आपने उनको दिया। बट शायद अब ऐसा हो सकता है कि जो आपने उनको सपोर्ट दिया, उनकी कदर करी, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और थोड़ा सा अब इस रिश्ते से ना कहीं निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो अब आपके पार्टनर के साथ क्या होगा, देखो यहाँ पे इन दी फ्यूचर के अंदर अगर आप इस रिश्ते से आगे बढ़ चुके हो या बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप उनके लिए क्या थे, आपने उनके लिए क्या चीज़ें की हैं। तो आप ज़्यादा सोच के परेशान मत हो, उसको गॉड पे सरेंडर करो। गॉड अपने आप उनको उनकी गलतियों का एहसास कराएंगे, अपने आप उनको आपके पास लेके आएंगे। और क्योंकि ये सब चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं होती वो हमें गॉड के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए। आपकी लव लाइफ के लिए तो यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है। अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो। क्रिएट कैसे करोगे, सुबह उठो, नहाओ धो, अपनी जो भी दिनचर्या होती है उसको स्टार्ट करो। आप अगर स्टूडेंट हो तो अपनी स्टडी पे फोकस करो, अपने एग्जाम के ऊपर फोकस करो। आप अगर जॉब करते हो तो अपने जॉब पे फोकस करो, बट उससे पहले थोड़ा सा परमात्मा का ध्यान भी लगाओ। जिस भी टाइम आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा सोच की गहराइयों में जा रहे हो, उसी टाइम आप परमात्मा का नाम जप करना स्टार्ट कर दो। नाम जब आप जिस भी गॉड को मानते हो उनका कर सकते हो, हनुमान जी का, राम जी का, माता रानी का, राधे राधे, जो भी आप नाम जप आपको मतलब आपकी आत्मा में जो भी परमात्मा है उनका आप नाम जप कर सकते हो।
इससे क्या होगा, आपको उन सब चीज़ों से निकलने में मदद मिलेगी। साथ में आपको जो आपका माइंड अभी बहुत ज़्यादा सोच रहा है और सोचने की वजह से शायद आपको बहुत ज़्यादा हेडेक, आइज़ में पेन, बैक में पेन या फिर शोल्डर में पेन इस तरीके से रहने लग गया होगा, तो वो सब चीज़ें ना धीरे धीरे करके निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस करके चीज़ें लेकर के आने स्टार्ट कर दोगे। और जो भी आप एक्शंस ले रहे हो उसको लेकर के भी शायद आपके मन में डाउट है अभी बहुत ज़्यादा कि आप जो भी एक्शंस ले रहे हो अपने करियर के लिए, तो वो आपके लिए सही साबित होंगे या नहीं होंगे। तो देखो, आप अपनी कर्मा करो, पूरी प्लानिंग के साथ करो, बस आपको अपना 100% देना है। बाकी रिज़ल्ट तो आगे आपको मिलते से ही मिलेगा, क्योंकि जो टाइमिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिज़ल्ट मिलता है ना। तो अगर आप कोई अपनी तरफ से कमी छोड़ोगे ही नहीं तो आपको उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव क्यों नहीं मिलेगा। तो सोच के इन सब चीज़ों के बारे में अपनी हेल्थ इश्यूज़ मत बढ़ाओ, कर्मा करो, पूछताछ कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, ऑनलाइन सर्च कर सकते हो और फिर उसके बाद अपनी लाइफ की आगे शुरुआत कर सकते हो। इस तरीके से अगर आप अपने फ्यूचर को प्लान करके चलोगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप इसी कंडीशन में रहोगे और फ्यूचर को ही सोचते रहोगे तो फिर आप सोचते ही रह जाओगे, कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे, अपने लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर लोगे और आगे की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर लोगे। आपके आसपास में जो भी लोग फिर आएंगे आपको कुछ कुछ कहेंगे तो आप उनसे भी बहुत ज़्यादा उनकी बातों में आकर के खुद को और डिप्रेस्ड फील कर लोगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई कुछ भी कहे आपको, उनकी बातों को दिल पे मत लो, दिमाग से ज़्यादा मत सोचो उनकी बातों को। बिल्कुल उनको जैसे कहते हैं एक कान से सुनो, एक कान से आप निकाल दो और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आपका आगे वाला फ्यूचर मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। मैजिशियन की एनर्जी है, यानी कि आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत ज़्यादा है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सको अगर अपने पे आ जाओ तो। आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग भी है और आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग भी है। बस थोड़ा ईगो मत करना। अगर आप कभी फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ प्राप्त कर लो जिससे लोगों में ईगो आ जाती है, तो ऐसी चीज़ें बस मत करना। और आपकी हैप्पी फैमिली भी यहाँ पे होगी, साथ में आपके बिजनेस में, आपके करियर के अंदर बस आपको सावधानियाँ ज़रूर रखनी है। अगर आपने सावधानियाँ नहीं रखी तो फिर आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। बाकी सब कुछ ठीक है। तो परमात्मा आपको यही कह रहे हैं, बस सोचने पे कंट्रोल करो, एक्शंस लो। फ्यूचर में अपने करियर को लेकर के बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना है, उसके लिए प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करने के बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी है। अपनी लव लाइफ के लिए जो भी गाइडेंस है उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। और जो भी आपके पार्टनर हैं जो आपकी कदर नहीं करते हैं उनको परमात्मा पे छोड़ दो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। कोई किसी के लिए कभी नहीं रुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से परमात्मा हमें इसीलिए भी मिलाते हैं क्योंकि उनके साथ हमारा कोई कार्मिक रिलेशन होता है या फिर वो हमें हमारी लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आए होते हैं। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों से बढ़ने की कोशिश आगे करिए। जो गाइडेंस दी गई है, अगर आपके साथ कोई भी इन सारी बातों में से कोई भी बात मैच की है तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा ज़रूर और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल सको। और देख लेते हैं और क्या गाइडेंस देना चाहेंगे यूनिवर्स आपको। हार्ड वर्क आपका बिल्कुल पे होगा, बिल्कुल इस चीज़ की चिंता मत करो, क्योंकि जिसने भी कर्म किया है, अपना हार्ड वर्क किया है, उसको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिला है। और ये जो ईयर है ना, ये तो ईयर ही हार्ड वर्क करने वालों को अच्छा रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे 2024 है इसमें 8 नंबर आता है इसको टोटल करने पर, और ये शनिदेव जी का नंबर है। तो इस साल जो जितनी मेहनत करेगा ना उसको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिसको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो जो भी आपकी करंट एनर्जी चल रही है ना, इससे निकलने की कोशिश करो, खुद को बाहर निकालो। परमात्मा का ध्यान कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, उनसे प्रार्थनाएं कर सकते हो, है ना। और अपनी कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलोगे और इसी एनर्जी में रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अपनी अभी जो करंट सिचुएशन है इससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए, इससे प्यार करना चाहिए। प्यार करने का मतलब है कि इसके साथ जीने की कोशिश करनी चाहिए, एक्सेप्ट करके। और अपने सपनों पे विश्वास कीजिए कि आप जो हार्डवर्क करोगे ना वो ज़रूर पूरे होंगे। इस बात पे बिल्कुल विश्वास कीजिए, अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखो और उसके लिए एक्शंस लेते रहो। आपके जो ये एक्शंस हैं ना, अगर आप फेथ रखते हो और एक्शंस लेते हो उसके लिए, तो आपकी लाइफ में यही न्यू स्टार्ट आएगी और आपकी लाइफ में आप एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, यानी कि जो एकदम से आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस भी आएंगे। आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हो, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, सॉरी। और देख लेते हैं एंजल आंसर से एंजल्स हमें क्या आंसर देंगे। जस्ट अ सेकेंड, थोड़े से कार्ड गिर गए।
हाँ जी, आस्क योर एंजल, यानी कि आपको कोई ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप उनके क्वेश्चंस के आंसर्स ना एंजल से पूछ सकते हो, वो आपको आंसर्स देंगे किसी ना किसी चीज़ के थ्रू, ठीक है। तो इन सब सिचुएशंस में रह कर के कुछ भी नहीं निकलने वाला, आपको इन सब सिचुएशंस से निकलना पड़ेगा। और अगर आप अपने आप को इन सब सिचुएशंस से निकाल करके जो गाइडेंस दी गई है उसको फॉलो करते हो ना, तो आपको यहाँ पे कुछ ही हफ्तों में आपकी लाइफ में चेंजेस देखने महसूस हो जाएंगे। यानी कि आप जो आपके हार्डवर्क का कर्मा है ना, उसके रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव वे में कुछ ही हफ्तों में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और मदद ले सकते हो आप, जैसे ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, या जो भी काम आप कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आप अभी लगे हुए हो, उसके लिए आप मदद ले सकते हो। बिल्कुल आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी और आपकी विश भी बिल्कुल पूरी हो जाएगी। आपकी लाइफ में जो आप फ्यूचर को लेकर के परेशान हो, अपनी लाइफ को, अभी करंट सिचुएशन को बदलना चाहते हो, वो चीज़ें बिल्कुल फ्यूचर के अंदर यहाँ पे पॉसिबल हैं। और वो भी देखो, इसी के नीचे क्या कार्ड आया है, विद इन ए फ्यू मंथ, यानी कि आपके कुछ ही हफ्तों में तो आपको रिकवरी का पता चल जाएगा, पॉजिटिव चेंजेस शुरू हो जाएंगे। बट कुछ ही महीनों के अंदर आपकी लाइफ में जो आप फ्यूचर को लेकर के जो प्लानिंग कर रहे हो उसके रिजल्ट्स आपको बिल्कुल अच्छे मिल जाएंगे, यानी कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आप यहाँ पे प्राप्त कर पाओगे। यहाँ पे तो आपको स्टार्टिंग होगी और यहाँ पे आप उस चीज़ तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे परमात्मा आपको यही कह रहे हैं, ज़्यादा सोच सोच के अपनी हेल्थ मत ख़राब करो प्लीज़। हाँ जी, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये सन आए, आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आए और कुछ ही हफ्तों में आप अपनी जो करंट सिचुएशन है उसको बदल दो, तो आपको फिर अपने एफ़र्ट्स खुद करने पड़ेंगे, एक्शंस लेने पड़ेंगे, ताकि आप करंट सिचुएशंस को बदल करके अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट लेकर के आ सको। आप जो फ्यूचर की चिंता में लगे रहते हो, ये सब चीज़ें आप अच्छे से फ्यूचर के अंदर उन कमियों पे काम करके, मतलब अभी काम करके फ्यूचर में आप उन गलतियों से बच के अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सको। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और आपके साथ अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।